जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है, ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आप देखेंगे 9 दिसंबर से इसका पीईटी का एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा भी शुरू हो चुका है। अगर मैं शारीरिक दक्षता परीक्षा का बात करूं साथियों, तो 9 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ये आपका पहला सप्ताह चला था, 15 दिसंबर को छुट्टी था और फिर अगला सप्ताह 16 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे साथियों, ये रनिंग में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं बात करूं जो पहला सप्ताह रहा है, पहले सप्ताह में उपस्थिति बहुत कम रहा है, साथ ही साथ जो गेट पास मिलने वालों का संख्या है वो भी क्या रहा है, कम रहा है। लेकिन जो ये वाला सप्ताह है, दूसरा सप्ताह चल रहा है, इसमें धीरे धीरे उपस्थिति भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ गेट पास पाने वालों का संख्या भी बढ़ रहा है। तो आज के सप्ताह में हम बताएंगे पिछले 3 दिनों में कितने बच्चों को गेट पास दिया गया है। साथियों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% ऑथेंटिक दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी आपको फेक जानकारी नहीं दिया जाता है। पिछला सप्ताह का आंकड़ा हम दे चुके हैं, उसका लिस्ट आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ इस सप्ताह का भी जो आंकड़ा है मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चे कितने हाई जंप में फेल हुए, साथ ही साथ जो गेट पास है, जो डीवी है, डीवी में कितने बच्चे छठे, और चेस्ट और फिर हाइट का क्या चक्कर है, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। तो आगे हम आए उसके पहले वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन आप लोग दबा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं साथियों कि जो कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे हैं, तो इस कट ऑफ के बारे में जो है मैं पहले का 2 वीडियो मैं बनाया था, है ना। तो वो मैं वीडियो बनाया था, एक बनाया था ईडब्ल्यूएस एनसीएल यदि लागू नहीं होता तो कितना कट ऑफ जाता, और फिर एक जब वैलिड हो गया तो कितना कट ऑफ जाएगा, 2 मैं पहले का बना दिया हूं, है ना। तो उस कट ऑफ को आप लोग हटा दीजिए। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन मैं जो गेट पास का स्थिति है और जो रनिंग का स्थिति है गर्दनी बाग में चल रहा है, उसको देख करके मैं आपको बताऊंगा कितना नंबर आएगा, तो आप 100% सेफ रहेंगे, है ना। आप लोग इन चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं गेट पास पे। साथियों, अगर मैं बात करूं गेट पास के बारे में, ठीक ना, तो यहाँ पे आंकड़ा है साथियों 16 दिसंबर को जो फिजिकल हुआ था। साथियों, आपको बता दूं कि अब जो उपस्थिति है, उपस्थिति प्रतिदिन लगभग, है ना, अब 14-1500 के आसपास जो है, 1500 के करीब, 1500, 1550 ऐसे उपस्थिति अब हो रहा है। लगभग 80-90% उपस्थिति अब मतलब प्रत्येक दिन हो रहा है, उपस्थिति में अब कोई भी कमी नहीं है ना। तो साथियों, ये जो 16 तारीख को गेट पास है ये आपको 240, 17 तारीख को ये है आपको 227। वहीं पे मैं बात करूं 18 तारीख को, तो साथियों 18 तारीख को 272 बच्चों को गेट पास दिया गया है। साथियों, ये जो 16 और 17 तारीख का है ना, 16 और 17 तारीख का जो आंकड़ा है, इसमें 2, 4, 5, 10 जो गेट पास का संख्या है ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट जानकारी पता नहीं चल पाया था, है ना। ये जो कल का 18 तारीख का है ये 100% सही है, ठीक ना। साथियों, क्या होता है कि अंदर से आंकड़ा जुटाने में थोड़ा सा आगे पीछे हो भी जाता है। जो बंदे बता रहे हैं वो अपने दिमाग से मतलब रखते हैं, जो भी मतलब बताने वाले हैं, तो उसमें 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक ना। आपको ही मैं दे दूंगा कोई चीज 1 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड के अंदर, जल्दी देख लो, ऐसे स्थिति में कुछ डेटा मिस भी हो सकता है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा 5-10 ऊपर नीचे आप लोग समझिएगा, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक है। अब साथियों, आप लोग देखिए, जो गेट पास मिलने वालों का संख्या है ये लगभग 200 क्रॉस कर चुका है ना, 200 और 250 ये क्या हो चुका है, क्रॉस कर चुका है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि गेट पास पाने वालों का संख्या भी बढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत ऐसा बैच भी है जिसमें 50 में 28 पास हो रहे हैं, बहुत ऐसा बैच है जिसमें 50 में 60, 35 में 12 ऐसे करके पास हो रहे हैं, बहुत ऐसा बैच है जिसमें अभी भी 50 में 5-6 भी पास हो रहे हैं, ये भी है ना। कहने का मतलब ये है कि अब स्थिति धीरे धीरे सुधार रहा है ना। तो आप देखिए गेट पास पाने वालों का संख्या भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी तक 300 क्रॉस नहीं किया है ना। जो आंकड़ा जो आगे जाएगा, है ना, 300 के बाद, है ना, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। हमको लग रहा है कि इस महीना के बाद हो सकता है मिले, ठीक ना, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे कि रनिंग करने के लिए जो मौसम है, मौसम बहुत ही क्या है, अनुकूल है, हर चीज वहां पे बढ़िया है। और आज के भी समय में आप लोग जाएंगे गर्दनी बाग में, तो साथियों जो सुबह का बैच है जो 7 बजे से चल रहा है आपको 8, 9, 10 बजे तक, तो इस बीच में आप देखेंगे बच्चे क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसमें मौसम का इंपैक्ट पड़ रहा है, उनका बॉडी हीटअप नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो रनिंग भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यदि रनिंग कर दे रहे हैं, खींच दे रहे हैं रनिंग, ऐसे स्थिति में हाई जंप में वो क्या हो जा रहे हैं,
रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। साथियों वहीं पे मैं बात करूं कि इसमें इस बार पिछला जो ये सप्ताह चल रहा है इसमें कितने बच्चे अभी तक पिछले 3 दिनों में चेस्ट में फेल हुए हैं, तो साथियों चेस्ट में अभी कोई भी फेल नहीं हुआ है ना। पिछला सप्ताह में बच्चे जो है चेस्ट में फेल हुए थे, 4 से 5 या 6 ऐसे था, है ना। पूरे सप्ताह का मैं बताया था, एक बच्चा पिछले सप्ताह में कदाचार में बाहर हुआ था, ठीक ना। हाइट में अभी तक पिछले 3 दिनों में हाइट में कोई भी फेल नहीं हुआ है। हाई जंप में साथियों ये जो है हाई जंप में फेल होने वाला का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ गया है ना। आप देखेंगे पिछले सप्ताह में लगभग 20 से 25% बच्चे फेल हुए थे, लेकिन इस सप्ताह में थोड़ा सा हाई जंप में फेल हो रहा है। एक चीज और मैं बताऊं कि मान लीजिए 50 में, है ना, बच्चा कोई 28 बच्चा, है ना, भले ही रनिंग क्वालिफाई कर लिया, है ना, तो ये मत समझिए कि 28 बच्चा को ही गेट पास मिल गया। साथियों ये भी हो रहा है कि 28 में 10 को हाई जंप में फेल हो गया है, 18 ही बच रहा है ना। साथ ही साथ आप देखिए गोला फेंक है, तो गोला फेंक में तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है। हाई जंप में परफॉर्मेंस बच्चों का क्या है, बहुत ही खराब है। तो ऐसे स्थिति में साथियों रनिंग निकालने के बाद भी बच्चे हाई जंप में फेल हो रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं कि हाई जंप में जो बच्चे पास भी हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ज्यादातर बच्चे हाई जंप में आप देखेंगे तो 4 फीट और उसके बाद से 4-4 वाले बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। आप देखिएगा 4 फीट और 4-4 वालों में अगर खोजेंगे 4 फीट 4 इंच वालों में, तो इसमें 4 फीट का संख्या ज्यादा है, 4 फीट 4 इंच वालों का संख्या क्या है, कम है। इन दोनों में तुलना करेंगे, और 4-8 में तो बहुत ही कम है, और 5 फीट तो सोचिए ही मत, उसमें बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों, बच्चों को रनिंग के लिए समय भी कम मिला है। ऐसे स्थिति में बच्चे क्या कर रहे हैं, रनिंग पूरा जी जान लगा दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनका पैर भी भर जा रहा है, और हाई जंप के लिए जा रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ बच्चों को जो कपड़ा मिला हुआ है ना, जो कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़े की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे जो उसका पाइप है, पाइप भी क्या हो रहा है, गिर जा रहा है ना। आप लोगों को पता है रनिंग करने जाएंगे तो वहां पे एक अलग से आपको सूट दिया जाएगा, है ना, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कपड़े की वजह से क्या हो रहा है, हाई जंप खराब हो जा रहा है। तो आप लोग को मैं बताऊं कि आप लोग जब जाइएगा हाई जंप के लिए तो वहां पे क्या करिएगा कि आप लोग अपना जो कपड़ा है अगर पॉसिबल हो टाइट करने लायक तो टाइट कर लीजिएगा। मैं उस कपड़े को देखा नहीं हूँ किस प्रकार से है, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि टाइट करने वाला है ना। अगर आप अंदर से कस लेंगे तो टाइट हो जाएगा, है ना। आप अपने अनुकूल उसको बना लीजिएगा, ठीक ना। और कोशिश करिए कि हाई जंप अच्छा से हो जाए। और एक चीज मैं बताऊं कि फिजिकल में पूरा रनिंग में आप लोग पूरा एकदम जान मत लगा दीजिए, है ना, कुछ बचा करके रखिए ऊर्जा, ताकि आपको हाई जंप में भी देना है ना। आप लोग बस क्वालिफाई होने का टारगेट रखिए। इस बार का नारा ही है गेट पास लाओ वर्दी पाओ, है ना। तो आप लोग गेट पास का बस टारगेट रखिए, है ना। चलिएगा अब हम आते हैं साथियों थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं साथियों। जो कट ऑफ का आंकड़ा है ये मैं पूरा विधिवत बनाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं जो भी बनाता हूं सारा आंकड़ा जुटा करके पिछले साल का रख के, फिर कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, उपस्थिति क्या रहा, इन सभी के आधार पर मैं बनाता हूं कट ऑफ। पिछला जो भी कट ऑफ मैं बनाया हूं 11,880 और 8415, उन दोनों के आधार पर मैं 21,391 पदों बनाया था। उसमें बहुत लंबा चौड़ा मैं पूरा डिटेल आपको बताया था, क्या चीज कट ऑफ में डिसाइड होता है, कैसे कट ऑफ ऊपर नीचे होता है, सब मैं बताया था, ठीक ना। अभी मैं पूरा आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा कट ऑफ बढ़िया से एकदम शानदार 1 नंबर का मैं बनाऊंगा अभी 10 जनवरी के बाद, है ना। थोड़ा सा जनवरी का भी हमको आंकड़ा देखना है कितना जा रहा है साथियों। अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल के लिए साथियों, जो सबसे मतलब बुरा स्थिति है जिस कैटेगरी का, वह आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्या है, बहुत ही बुरा स्थिति है, बहुत भयंकर बुरा। ईडब्ल्यूएस बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही कम है, और इस बार देखिएगा ईडब्ल्यूएस का सीट कहीं खाली भी ना रह जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा 58 नंबर लेके आ रहा है वह एकदम निश्चिंत रहे, 100%, 100 नहीं, एक 58 नंबर वालों को हम 110% कह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका रिजल्ट बनना तय है अभी तक का जो आंकड़ा है, और यही आंकड़ा आगे भी रहने वाला है। 58 नंबर पे आप एकदम सेफ है ना। साथ ही साथ यही हाल रहेगा आप लोग को एससी और एसटी कैटेगरी का, है ना। ये लोग 58 नंबर पे ये भी क्या है, सेफ है। इन लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप लोग इतना बस लेकर के आइए। अब मैं बात करता हूं 3 कैटेगरी का, है ना। यूआर है, बीसी है और आप ईबीसी है ना। ये जो 3 कैटेगरी है, अगर मैं इन 3 कैटेगरी का मैं बात करूं तो साथियों बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अगर जाएगा ना तो 68 नंबर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। जो तत्काल का स्थिति है ना, 68% वाला, है ना, ये एकदम मतलब 110% सेफ रहेगा, 110%, है ना। अगर किसी का 4 नंबर कम है, 64 नंबर, अगर 64 नंबर भी आ रहा है तो वो 100% सेफ है ना। ये 68 पे तो 110 है ना, लेकिन 64 पे आप देखेंगे वो 100% सेफ है ना। अगर इतना कोई बच्चा लेके आया है तो उसको टेंशन नहीं लेना है। और मैं बता रहा हूँ 4 नंबर और भी नीचे होगा, आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, अभी रनिंग चल रहा है ना। मैं सारा ब्यौरा बनाऊंगा, है ना। ये मत सोचिए कि अभी मैं ये फाइनल बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक
राउंड फिगर में बता रहा हूं, है ना, कि इतना ये 3 कैटेगरी तो इतना में बिल्कुल ही सेफ है। साथ ही साथ जो यूआर, ईबीसी और बीसी है ये लोग 64 पे निश्चिंत रहेंगे एकदम 100% 64 पे, है ना। 68 अगर आ रहा है तो 110 पे रहेंगे, है ना। 64 से कम आ रहा है तभी उनका सिलेक्शन होगा, ये मत सोचिए नहीं होगा, सिर्फ गेट पास लेके आइए साथियों। कंपटीशन है ही नहीं, मिला जुला के बोलेंगे कंपटीशन अभी तक नहीं है, जो इस महीने का स्थिति है ना। अगला महीना में जो भी हो आगे देखा जाएगा, है ना, लेकिन जो इस महीना का स्थिति है वही अगला महीना में भी रहेगा, ठीक ना। तो साथियों ये आज का पूरा जानकारी रहा, जो भी और अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट वीक में। आप लोग पूछते हैं, आप लोग को बताऊं कि जो साप्ताहिक बुलेटिन आता है CSBC का, उसमें भी आंकड़ा चलता है पता कि कितने बच्चे को बुलाए गए थे और कितने बच्चे उपस्थित हुए। तो सैटरडे को जब आएगा वो बुलेटिन, तो सैटरडे या संडे में मैं आपको क्या करूंगा, मैं जानकारी आपको दे दूंगा कि कितने बच्चे को और आगे गेट पास मिला है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कितना उपस्थित हुए और कितना अनुपस्थित हुए। साथियों अगर सही जानकारी चाहिए, ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलेगा। और साथियों एक चीज मैं बताऊं कि आप लोग प्लीज, आप लोग कुछ गलत कमेंट मत करिए यार। आपके लिए कोई दिन भर मेहनत कर रहा है, इतना जान लगा रहा है, एक एक जानकारी इकट्ठा कर रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपके अंदर जान डाल रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। आप लोग कम से कम नहीं, हमको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज डिमोटिवेट मत कीजिए, कोई उल्टा सीधा आप लोग कमेंट मत करिए, है ना। और एक चीज मैं ये जानता हूं कि जो भी अगर कोई उल्टा पुल्टा कमेंट लिख रहा है, गलत कमेंट लिख रहा है, तो साथियों वो जीवन में कभी सफल नहीं होने वाला है ना। क्योंकि अगर आपके लिए कोई भला सोच रहा है, आपके लिए कोई भला कर रहा है और आप उसके लिए गलत सोच रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा वास कर रहा है, और निगेटिव ऊर्जा वास कर रहा है इसका मतलब कि आप निगेटिव ऊर्जा लेकर के जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा भी 35 साल उम्र हो गया है, मैं भी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को देख चुका हूं, मैं भी बहुत सारा एग्जाम फेस कर चुका हूं, ठीक ना। तो कृपया करके सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छा कमेंट करिए। अच्छा कमेंट करेंगे तो मेरा भी चैनल है, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, मुझे मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा, मैं भी और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, है ना। ये आपके लिए मैं बना रहा हूं। और एक चीज और मैं बताऊं कि ये मत सोचिएगा कि वीडियो पर व्यूज आ रहा है तो मुझे पैसा मिल रहा है। भाई व्यूज पे पैसा नहीं मिलता है। आपको मैं बताऊं कि शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे ना, कोई 1 लाख लोग देखेगा शॉर्ट वीडियो, तो उसमें आपको मिलता है 10 रुपया। आप सोचिए अगर कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो देखेगा, 10,000 व्यू आएगा ना, तो उस पर मिलेगा 30 रुपया। ये और मेहनत, इतना तो बिजली बिल भी नहीं आएगा, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि इससे हम लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, है ना। ये आपके जानकारी के लिए बताया जा रहा है, तो इतना आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को